वेलकम फ्रेंड्स टू स्टडी है। और आज हम आपके लिए इस वीडियो में लेके आए हैं फॉरएवर सीरीज़ का भाग 4 एपिसोड नंबर 4 है ये। और इस सीरीज़ में हम आपके लिए आज जो टॉपिक लाए हैं, सबसे पहले हम किस टॉपिक पे बात करेंगे। आज हम आपको एक आउटलाइन दे देते हैं कि हम इस वीडियो में क्या क्या करेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात है आज हम परसेंटेज करेंगे। ठीक है, परसेंटेज में क्या क्या करेंगे, सबसे पहले उसके बेसिक्स को क्लियर करेंगे। ठीक है, क्या बेसिक्स होते हैं और शॉर्ट ट्रिक्स क्या है बेसिक्स का। ठीक है, हमें शॉर्ट में बेसिक्स को तैयार करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि उनकी एप्लीकेशंस को देखेंगे, हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कैसे अप्लाई करते हैं और कैसे ट्रिक्स। ठीक है, ट्रिक्स इंपॉर्टेंट है, किस तरह से उनको सॉल्व करना है क्विकली विद इन 5 to 10 सेकेंड। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले सवाल से। सबसे पहली चीज़ हम परसेंटेज को समझेंगे, तो चलिए पहले परसेंटेज समझते हैं। परसेंटेज होती क्या है, देखिए परसेंटेज एक ऐसा कंसेप्ट है जिसका मतलब क्या होता है। अगर इसको हम डिनोट करते हैं तो सबसे पहली चीज़ आप सभी को पता है परसेंटेज होता है, और इसका मतलब होता है जैसे कि अपॉन 100। ठीक है, एनीथिंग अपॉन 100। अगर मैं यहाँ x% लिखूँ तो हो जाएगा x अपॉन 100। देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 100 हिस्से, जो 100 पूरा का पूरा हिस्सा है हमारे पास, उसमें x कितना है। ठीक है, इसका होता है x कितना परसेंट है 100 का। ठीक है, तो इसका मतलब होता है x अपॉन 100। अगर मैं लिखता हूँ जैसे मान लीजिए 5%। ठीक है, तो 5% क्या होगा, 5 अपॉन 100। ओके, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम वैसे 1 अपॉन, अगर आप इसको सॉल्व करें तो 1/20 फ्रैक्शन के बराबर आ सकता है। ठीक है, 5/100, इसको 5% भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह देखिए हमें परसेंटेज को समझना है पहले, परसेंटेज होता क्या है। ठीक है, अपॉन 100 कोई भी चीज़ हो वो परसेंटेज में काउंट होती है। ओके, तो 5/100 जो फ्रैक्शन में उसको 5% लिखा जाता है। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है समझने वाली। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपको कोई चीज़ जैसे पूछा जाता है क्वेश्चंस में कि जब भी डाटा इंटरप्रिटेशन की आप सवाल देखते हैं, ठीक है, तो डाटा इंटरप्रिटेशन में सवाल दिया होता है कि व्हाट इज़ ए कितना परसेंट है बी का। ठीक है, ए कितना परसेंट है बी का। तो ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व करना है, तो ये आज हम इस पूरी वीडियो में देखेंगे। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन में, ठीक है, परसेंटेज को, अगर मैं बात करूँ परसेंटेज को फ्रैक्शन में सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, फ्रैक्शन आनी चाहिए। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ कि 2%, ठीक है, 3%, 5%। ठीक है, अगर मैं परसेंटेज में बात कर रहा हूँ तो देखिए अगर आपको फ्रैक्शन दी हो तो आप परसेंटेज निकाल सकें, और अगर आपको परसेंटेज दी हो तो आपको फ्रैक्शन आनी चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे एक मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे साइड में मैं ड्रॉ करूँगा। ठीक है, सबसे पहली चीज़ जो आपने इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है कि अगर आपके पास वैल्यू दी हुई है, मान लीजिए 1, देखिए 1 होता है हमेशा 100 के बराबर। ठीक है, सेकंड चीज़ देखिए 1/2 होता है किसके बराबर, 50 के बराबर, 50% के बराबर। 3, अगर थर्ड पॉइंट देखें तो उसमें 1/3 होता है 33.33% के बराबर। 4 की, अगर 4 पॉइंट की बात करें 1/4 25% के बराबर। 5 की बात करें 1/5 होता है 20% के बराबर। 6 होता है 1/6 को अगर बात देखें तो 1/3 का अपॉन कर दीजिए उसकी वैल्यू का, तो ये आता है हमारे पास 16.16%। ठीक है, उसके बाद 7 देखिए 1/7 करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 14.25%। ओके, सो अब मतलब फ्रैक्शन में अगर आपको वैल्यू मिली हो तो आपको पॉइंट्स में कैसे याद करनी है। ठीक है, उसके बाद 8 इसी तरह कंटिन्यूट करिए, 1/8 की आएगी 12.25। ठीक है, और उसके बाद 9 की अगर बात करें 1/9 की होती है 11.11। और उसके बाद 10 की तो आप सभी को पता है। देखिए 1/10 हमेशा क्या होता है, 1/10 क्या होता है, 10%। ओके, उसी तरह आगे 1/11 की बात कर लीजिए। ठीक है, 11 तक 1/11 की होती है 9.09। ओके, तो आपको ये वैल्यूज़ याद रखनी है, अप टू आप 15 तक तैयार कर लीजिए। ठीक है, जो मैंने की हैं तो इनको याद होना चाहिए कि 1 कितना होता है, ये हमारे काम आएंगी और ये पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि आपको
अगर वैल्यू दी हुई है, मान लीजिए मैंने लिखा है 35%, तो इसको सॉल्व कैसे करें, इसको समझना कैसे। देखिए सबसे पहले आप हर वैल्यू का 10% निकालिए, ठीक है। अब 10 प्लस 10 करूँगा और इसका फिर 5% ऐड करूँगा तो बनता है ना 35। देखिए अब मैं अगर बोल दूँ कि 35% ऑफ 250, तो देखिए हमें अगर आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे, देखिए जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ कि 35/100 इंटू 250, तो मतलब इसमें टाइम लगता ही लगता है, ठीक है। अगर आप बहुत ही अच्छे नहीं हैं मैथमेटिक्स में तो टाइम बहुत लगता है। तो इसको करना कैसे, देखिए 35 को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 10 + 10 + 5। तो सबसे पहले आप एक बार 10% निकाल लीजिए 250 का। तो 10% का मतलब क्या होता है, 10% का मतलब होता है 1/10, ठीक है। 1/10 होता है ना 10 का मतलब। तो 1/10 इंटू 250 अगर हम करेंगे, 1/10 इंटू 250 अगर हम करें तो हमारे पास क्या आती है, 10% की वैल्यू 25। अब इस 25 को अगर मैं 3 बार ऐड कर दूँ, 1 2 3, मतलब 3 बार 10 है, तो ये कितनी आ गई हमारे पास 75। अब हमें पता है 10% अगर हमारे पास 25 था तो 5% क्या होगा, 25 का हाफ, तो वो आ गया कितना हो गया, +12.5। तो आपके पास क्या आ गया, हमारे पास 87.535% का आंसर। तो देखिए इस तरह से आपको चीज़ों को स्प्लिट करना है और अपने आप को चीज़ों को सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। इस तरह से नहीं करना है जैसे 25/100। देखिए ये कभी कभार हो जाता है अगर इजी वैल्यू में, अगर आपको इस तरह से आदत डालेंगे तो आप मेंटल कैलकुलेशन आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए अब सवाल करते हैं और सवाल में बेसिक्स भी सीखेंगे कि किस तरह से अप्रोच करनी है और कैसे बढ़ना। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत कुछ नया सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ क्वेश्चन से। देखिए पहली चीज अगर इस सवाल को हम देखें ध्यान से कि इसमें सवाल में कहा गया है व्हाट परसेंट इज 120 ऑफ। देखिए 120 ऑफ 90। देखिए कई बार बच्चों को ये समझ नहीं आता है कि जब ये सवाल दिया हो 120 ऑफ 90, जैसे परसेंटेज में पूछा होता है, डाटा इंटरप्रिटेशन में सवाल पूछा गया होता है या फिर लगा होता है देन, ठीक है। देखिए एक बात याद रखिएगा, जब कभी भी जिसके आगे ऑफ लगा हो उसको हमेशा अपॉन में रखना है। मतलब यहाँ पे ऑफ किसके आगे लगा है, यहाँ पे 90 के आगे ऑफ लगा है, तो यहाँ पे 90 आएगा नीचे और ये 120 आएगा ऊपर। और ये पूछ क्या रहा है कि 120 कितना परसेंट है 90 का, ठीक है, कितना परसेंट है 90 का। और देखिए अगला सवाल क्या है, 70% ऑफ 280। तो ऑफ किसके आगे पीछे लगा है, वो लगा है 280 के। तो बस ठीक है, इससे पहले है ना ऑफ, जिसके पहले ऑफ लगा हो, जैसे आप समझ रहे हैं 280 के आगे ऑफ लगा, यहाँ 90 के आगे ऑफ लगा, पहले ऑफ आया फिर 90 आया, तो उसको अपॉन में लिख दीजिए, ठीक है, और उसकी परसेंटेज निकाल लीजिए। अब देखिए सवाल क्या है, सवाल यहाँ पे पूछा है 120/90। अब मेरी एक बात मानिए, अगर आपको परसेंटेज बोली है तो इसका मतलब क्या है कि पूरी चीज़ कितनी है, 90 है, तो ठीक है वो किसके बराबर होगी, हम 100 मान सकते हैं ना, इसी का 100 है, ठीक है। तो ये कितनी है, 100 के बराबर। तो अब 120 क्या है, 120 को अगर हम समझें 120 क्या है, हम ऐसे लिख सकते हैं 90 + 30। तो हमें पता है 90 क्या है, 100% के बराबर है, तो इसको मैं 100% लिख दिया। प्लस अब 30 वैल्यू अगर 90 का अगर हम क्या कर दें, 3 टाइम कर दें, तो ठीक है, तो 100/3 क्या आ जाएगा, जैसे 90/3 करेंगे तो 30 आएगा, उस तरह 100 के नीचे 3 को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा 33.33। तो इसमें 33.33 ऐड कर दीजिए तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 133.33। देखिए सिंपल है, ईजी तरीका है, इसी मेथड से आप सवालों को सॉल्व कीजिए परसेंटेज के, ठीक है। समझिए कि ये चीज़ 100 होती है, जब कभी भी हम अपॉन 100 लिखते हैं तो ये चीज़ 100 होती है। इस बेसिक को ज़रूर अपना क्लियर कर लीजिए, ठीक है। कभी भी कोई भी चीज़ फ्रैक्शन में लिखी है तो नीचे वाली फुल क्वांटिटी है और ऊपर जो लिखी हुई है उसी से निकाल के, उसी से रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है, ओके। अब अगला सवाल देखिए, जैसे पूछा है 70 वट परसेंट इज 70 ऑफ 280। ऑफ लगा है तो 280 अपॉन आएगा। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है, इसको आप आसानी से भी सॉल्व कर सकते हैं अगर इसको मैं कट भी कर दूं, ठीक है। लेकिन अगर मैंने आपको जो समझाया, अगर आप 280 को 100 मान लीजिए, ठीक है, 280 100 के बराबर है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका 10% कितना है, अगर हम 100% जो है वो 280 के बराबर है तो इसका 10% क्या होगा, इसका 10% क्या होगा, 280
इंटू 1/10 कर दीजिए तो कितने के बराबर है, 28 के बराबर आएगा, जो क्या है, ठीक है, जो क्या है 70 से अगर देखें 28, ठीक है, तो हमें पता है 10% कितने के बराबर है, हमारा 28 के बराबर है। तो इसे हम अगर 3 बार मल्टीप्लाई भी कर दें, अगर इसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 46%, 46 वैल्यू, और ये आएगी 20% के बराबर। अब 46 में से आप देखिए 70 और 46 में कितना गैप रहता है, ठीक है, 4 और यहाँ पे 2 का 24 का गैप रहता है, और हमारे पास 28 है और 10% 28 है, इसका मतलब 10% से कम वैल्यू होगी, ठीक है ना। 24 अगर 28 10% के बराबर है तो 24 10% से कम वैल्यू पे ही आएगा, ठीक है। तो कितना कम आएगा, वो आएगा 4% कम आएगा, ठीक है। तो अगर आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको आगे ऐड कर लीजिए कि आपका 24%, अब देखिए 1% क्या होगा 280 का 2.8, ठीक है। और हमें कितना चाहिए, हमें चाहिए 70 करने के लिए इसे कितने चाहिए 24 चाहिए। तो इसको आप अगर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, अगर आप इसको 9 से 9 की वैल्यू की नियर अबाउट ये मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा 9 पॉइंट कुछ समथिंग परसेंट, ठीक है। तो इस तरह से आपको वैल्यूज़ को सॉल्व करना है, जो कि 70, तो इसको अगर टोटल करेंगे तो आएगा 39 पॉइंट कुछ, और यहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये नहीं, सॉरी 5% आएगा, ठीक है। तो ये 20 + 5 हो जाएगा तो आपका आ जाएगा 25 के। अब देखिए 7 4 या 28 होता है 1/4, 1/4 किसके बराबर होता है 25% के। तो आप इस तरह से भी चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। तो चीज़ों को सिंप्लीफाई कीजिए और समझिए कि हम क्या समझा रहे हैं। अगर आप फ्रैक्शन से निकाल पाएँ तो फ्रैक्शन से निकालिए, और इस मेथड से निकाल पाएँ तो इस मेथड से निकालिए, ठीक है। तो ईज़ी करिए अपने काम को। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं एक सवाल से, जिसमें आप और बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे कि किस तरह से परसेंटेज को समझा जा सकता है। और देखिए हमने वीडियोज़ में आपको ये बताया था, अगर आपने हमारी वीडियो जो कल हमने अपलोड की है IBPS RRB के लिए भी, उसमें हमने एक चीज़ बताई थी कि परसेंटेज सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट में भी यूज़ होता है, सिंपल इंटरेस्ट में भी यूज़ होता है, और आपका प्रॉफिट एंड लॉस में भी यूज़ होता है, बहुत जगह डाटा इंटरप्रिटेशन में भी इस पर सवाल आते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट, मतलब 60% पेपर तो यही कवर करता है, अगर आप इसकी ट्रिक समझ जाएँ तो, ठीक है। और हम आपको वो ट्रिक समझाएंगे, आपने हमारी वीडियोस को फॉलो करना है और आप ज़रूर फ़र्क देखेंगे, ये हमारी गारंटी है कि आपको मैथ्स में तो प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। पहली बात, अगर आप मैथ्स की वीडियोस देख रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्या है सवाल, ठीक है। अगला सवाल है, टू एम्प्लॉय X and Y are paid a total of rupees 550 per week by their employee. If X paid 120% of the sum paid to Y, how much Y paid per week? देखिए यहाँ बोला गया है कि X + Y जो है उसको वो 550 देते हैं पर वीक, ठीक है। पर वीक दोनों को मिला के इतने पैसे मिलते हैं। तो हमें पूछा है कि अगर x इज़ 120% ऑफ द सम ऑफ y, ठीक है, क्या बोला है, x इज़ 120% ऑफ y, मतलब बोला जा रहा है कि y को जो पैसे मिलते हैं वो x के इस तरह से है, ठीक है। तो आप एक बात इसमें अब ध्यान दीजिए, ठीक है। तो मतलब अगर x कितना है 100%, उसके रिस्पेक्ट में इसको दिए जा रहे हैं, समझ गए आप, ठीक है। तो इसका मतलब इसको अगर हम काट लें, अगर फ्रैक्शन भी कर ली जाए, देखिए इसका ट्रिक क्या होता है, 6/5 कर लिया, ये क्या आ गया y/x आ गया, ठीक है। तो अब x कितना है 5 है और y कितना है 6 है, ठीक है। अब इसको क्या कर लीजिए, देखिए 6 है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x/y लिख लूँ तो ये आ जाएगा आपका 5/6, ठीक है। अभी देखिए टोटल क्या है इनका वीक का, इक्वल टू 11 है, और टोटल कैश कितना है वीकली, इक्वल टू 550 कर लीजिए, ठीक है। 11 इक्वल टू 550 कर लीजिए, और ये कट जाएगा कितने से 50 से, ठीक है। तो 1 इक्वल टू कितना आ गया 50, ओके। अब इसको 1 अगर 50 के बराबर है तो हमें किसकी पूछी है, y की पूछी है, तो y कितना है 6, ओके। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ठीक है। y कितना है हमारा, y कितना है हमारे पास, सॉरी y हमारे पास 5 है यहाँ पे, सॉरी ये x आएगा, यहाँ पे y आएगा, ओके। सॉरी ये 6 आएगा और ये 5, ठीक है। मतलब आप समझ गए होंगे कि मैंने क्या करवाया, ये 6 है 5 है, इसको ऐड कर लीजिए 11 के बराबर आएगा, काटेंगे तो 150 के बराबर आएगा। तो हमें किसका पूछा है, y को कितना मिलता है, तो y को कितना मिलेगा 5 × 50 कर लीजिए, 250 आपका आंसर है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखिए हमने किया क्या, हमने कुछ नहीं किया, हमें जो वैल्यू दी थी 120, हमें कहा था वो 120% है, क्या x को क्या मिलते हैं 120% मिलते हैं, किसके रिस्पेक्ट में y, मतलब x को इस तरह से लिखा जा सकता है ना ऊपर,
ठीक है। तो अगर अगर हम इस इक्वेशन को अगर इस तरह से भी लिखें, ठीक है, x इज टू वाई लिखें 120 इज टू 100, ठीक है, इसको कट करें तो ये 6 आता है, ये 5 आता है, तो ये टोटल अगर ऐड करें तो किसके बराबर है, 11 के। तो मतलब ये है क्या, रेशियो किसकी है, ये उनकी इनकम की है वीकली। तो इस इनकम की जो वैल्यूज़ है उनको ऐड कर दीजिए और हमें जो टोटल वैल्यू दी है कितनी दी है, 550 के बराबर रख के इसको सामने ऐड करके 550 आ जाएगा। तो अगर 150 के बराबर है तो 5 जो y का था वो कितने के बराबर होगा, 250 के, तो सीधा उसको 250 मिलती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक था। तो देखिए परसेंटेज को इस तरह से भी सॉल्व किया जा सकता है। और देखिए हम आपको रेशियो के भी तरीके बताएंगे। ये एक रेशियो का स्मॉल ट्रिक था जो हमने इसमें अप्लाई किया है। तो आपको ट्रिक कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। अगला क्वेश्चन आता है, राहुल वेंट टू अ शॉप एंड बॉट थिंग्स टू वर्थ ₹25 आउट ऑफ विच 30 पैसा वेंट ऑन सेल टैक्स on taxable purchase. If the tax rate was 6%, then what was the cost of the tax free item? इसे पूछा है कि कितना टैक्स फ्री आइटम पे उसे लगता है, ठीक है, टैक्स कितना है, उनकी कॉस्ट क्या है टैक्स फ्री आइटम की। देखिए इसमें करना क्या है, देखिए हमें इसमें सीधा इसका शॉर्ट ट्रिक देखते हैं क्या है। ठीक है, हमें उसने कितना बताया है, 25 उसकी क्या है, इनकम है, ठीक है, तो सीधा इसको 25 लिख लीजिए, ठीक है। और कितना पैसा बताया है, 30 पैसा, तो 30 पैसा क्या होता है, ठीक है, इससे माइनस कीजिए 30/100, इतने पैसे को माइनस कर दीजिए, ठीक है। और टैक्स कितना बताया है, 6%। देखिए 6% किसके बराबर है, 30 के बराबर है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 30/6 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास, इसको यहाँ पे माइनस साइन कर दीजिए, ठीक है, ओके, इक्वल टू नहीं, माइनस साइन कर दीजिए। तो और इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 25 माइनस 0.30 माइनस 5 इक्वल्स टू आपका आंसर होगा, ठीक है। तो ये कितनी वैल्यू आएगी, 25 माइनस 0.3 करेंगे तो ये आएगी 24.7 माइनस 5, और इसको करेंगे तो आएगी 19.70। तो देखिए सीधा आंसर है। आपने सिर्फ वैल्यूज़ को क्या करना है, पुट करना है। देखिए हमने 30 पैसे की वैल्यू को माइनस कर दिया, जो आपको वैल्यू गिवन है टोटल वर्थ कितना खर्चा, उससे आप माइनस कर दीजिए 30 पैसे अपॉन 100 रुपीज़ में। और हमें पता है कि कितना है, 6% है, तो 6% किस पे लगा हो, वो 30 पैसे पे लगा। तो आप इसको क्या कर दीजिए, वैल्यूज़ को सीधा, जो आप देखिए ना 6/100 क्या होगा, 30 के बराबर बोल रहे हैं। तो अगर 6 बोल रहे हैं कि 30 के बराबर था, तो आप इसको सीधे क्या कर दीजिए, अपॉन 100, अपॉन 6 कर दीजिए, तो आपको टोटल कितना मिल जाएगा, 30/6 को हमने पुट कर दिया, हमें 5 मिल गया, और उन वैल्यूज़ को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, आपके पास सीधे आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट ट्रिक है ये, ठीक है, इसमें विद इन 5 सेकेंड लगेंगे। तो आपको ट्रिक कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला हमारे पास सवाल आता है, बैट्समैन स्कोर्ड नो रन, सॉरी नो रन नहीं है, 110 रन इन 110 है, सॉरी ये 110 runs which included 3 boundaries and 8 sixes. What percent of his total score did he make by running between the wickets? देखिए तो ये बोल रहा है कि टोटल कितना स्कोर है उसका, 110 रन है, ठीक है। उसमें से उसने, अगर आप बात करें, 3 बाउंड्रीज मारी हैं, मतलब 12 रन उसने, 4 बाउंड्रीज का मतलब यहाँ पे चौके मारे हैं, और 8 सिक्सेस लगाए हैं, तो माइनस ये 8 सिक्सेस, तो 8 सिक्स, तो 48 रन तो उसने सिर्फ और सिर्फ सिक्सेस से बनाए हैं, ठीक है। तो इन बाउंड्रीज और सिक्सेस को सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली ही। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 60, तो ये आ गया 50। अब देखिए हमसे पूछा है व्हाट परसेंट ऑफ हिज टोटल स्कोर, ऑफ हिज पूछा है क्या, ऑफ हिज टोटल स्कोर। देखिए ऑफ किसके आगे लगा है, टोटल स्कोर के, तो अपॉन क्या आएगा, टोटल स्कोर कितना था उसका, 110 आएगा। समझ गए ना ऑफ का मतलब, ठीक है। तो डिड ही मेक बाय रनिंग बिटवीन द विकेट, तो रन कितने दौड़ के बनाए, देखिए इतने तो बाउंड्रीज से बनाए थे, तो बचे हुए ये हैं दौड़े हुए, तो ये कितना परसेंट है, देखिए अब देखिए कितना परसेंट है इसका, 50 कितना परसेंट है इसका, देखिए 110 कितने के बराबर है, 100% के बराबर है, ठीक है। तो आप एक अपना दिमाग लगाइए कि 10% क्या होगा 110 का, 11 होगा। तो ठीक है, 50 कहाँ, 50 को अगर हम इसको 20% देखें, कितना, इसको 2 बार अगर मल्टीप्लाई करें, 20 कितना होगा, 20% होगा 22 के बराबर, ठीक है। इसी तरह 30% क्या होगा, 33 के बराबर, 40% क्या होगा, 44% के बराबर। हमें कितना चाहिए, 50, तो हमें पता चल गया 40% तो होगा, उसमें ऐड कितना करना है, ये मतलब 44 वैल्यू आ चुकी है, अब उसमें हमें सिर्फ 6 ऐड करना है। तो हमें पता है कि 1.1 का, अगर 110 का 100% के बराबर, इसका 10% क्या होता है 110 का, 11,
ठीक है, और इसका 1% क्या होगा, 1% होगा 1.1 के बराबर। तो हमें कितना चाहिए 6, तो अगर इसे हम किससे मल्टीप्लाई करें, ठीक है, इसे हम अगर 5 से पहले इसे अगर हम सॉरी 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5.5 आता है, ठीक है, 5.5 आता है। तो अगर हम इसमें 5.5 ऐड करें, ठीक है, तो ये बनता है हमारे पास 49.5, ठीक है, कितना बनता है 49.5 बनता है। तो हमारा आंसर जो होगा वो 1 आएगा। इसमें एक वैल्यू शायद थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है, लेकिन हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास 45.5 समथिंग परसेंट, ठीक है। तो आपको ये जो समथिंग मैं इस तरह बोल रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली आप आंसर्स को निकाल सकते हैं, काफ़ी डिफरेंस दिया होता है वैल्यूज़ के बीच में। तो ठीक है, तो इस तरह से आपको जल्दी देख के ही सॉल्व कर लेना है। अगर आप मेंटल कैलकुलेशन कर सकते हैं तो आपके आंसर ज़रूर निकल आएंगे। तो ठीक है, हमारा आंसर जो फर्स्ट आएगा। तो इसी तरह से आप वीडियोस को देखते रहिए, और आपको ट्रिक्स कैसे लगे हमें ज़रूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। और अगला पार्ट इसका लाएंगे, कल हम काफ़ी सारी ट्रिक्स लाएंगे परसेंटेज के ऊपर। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।